जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th में मैथ का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अनसॉल्व पेपर में हम लोगों ने जो सेट लिया है वो सेट अपने पास कौन सा है, यहाँ पे 2024 का ये कह सकते हैं दूसरा या शायद तीसरा सेट होगा 2024 का, जिसका कोड क्या है 324 और FA है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, देखो भैया मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में मजा तभी है जब आपका रिवीजन यानी प्रैक्टिस बार बार होती रहे। अगर आपकी प्रैक्टिस बार बार होती रहेगी तो समझ लोगे मैथ बहुत ही आसान है आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब मैथ भले आपको आती होगी, लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको एहसास होगा कि सर ये वाला फार्मूला मुझे पता था लेकिन हम भूल चुके हैं, और बिना फार्मूला के आप सवाल को आगे बढ़ा नहीं सकते हो, या फिर बिना कॉन्सेप्ट के आप सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर आपने गणित कंप्लीट सॉल्व कर लिया या नहीं कर पाए हो कोई बात नहीं, आपको कैरियर एकेडमी कुंडा से जुड़ना है। और हम आपके जो 2024 में 7 सेट आए हुए हैं उन 7 सेट की क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। 7 के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो भी टाइप वाइज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने जो सेट लिया है 324 FA है, जिसमें हम लोगों ने पहले ही दिन काफी क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है अपने पास सेट कौन सा है, ये चौथा सेट है। चौथे सेट में क्या है 324 FA। हम लोगों ने यहाँ पे कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है, और ये अपने पास 3 का गा वाला क्वेश्चन और 3 का घा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसका PDF आपको कैरियर एकेडमी कुंडा के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी तक वहां नहीं जुड़े हो तो आपको वहां जुड़ जाना है। और ये सेम टू सेम जैसा लिखा है इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको कैरियर एकेडमी कुंडा के प्लेटफॉर्म पर क्या टेलीग्राम पर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। आज जो पढ़ने चल रहे हैं 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका मतलब आज अपना लेक्चर कौन सा चल रहा है, दूसरा लेक्चर होने चल रहा है। ठीक है, दूसरे लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसकी बात कर लेते हैं। 4 में हमसे जो कहा गया है वो ये है, सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय कोई एक समुच्चय है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है और आगे बताया 1,2 तथा 2,1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए। ये अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम 4 के का की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्या होगा, 4 का। जब 4 के का की बात कर रहे हैं तो अपने पास सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या पता है। हमें एक बात बताना है, तुल्यता संबंध। अच्छा, तुल्यता संबंध होता क्या है, पहले शॉर्टकट में उसको समझते हैं। क्या होता है तुल्यता संबंध। जब हम तुल्यता संबंध की बात करते हैं भैया, तुल्यता संबंध की, तो हमें पता चलता है यहाँ से क्या क्या पता चलता है सर। इसके लिए मुझे 3 बातें पता चलती हैं। पहला, अगर मान लो हम कोई सेट लिए हैं, उस सेट के जितने भी अवयव हैं, फॉर ऑल हम कहते हैं ए टाइप के जो अवयव हैं, अगर फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी कोई सेट है उसके अवयव हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, तो A, अगर बिलोंग कर जाए, किससे बिलोंग कर जाए, R से, तो हम कह देंगे इसका मतलब है ये कैसा संबंध होगा, ये स्वातुल्य होगा। कैसा होगा, ये स्वातुल्य होगा। ऐसे ही अगर हम कहते हैं हमारे पास A, B टाइप के क्या है, अवयव है, किसके, A से, अगर A, B ये दोनों A के अवयव है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के लिए हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना ये है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है किससे, R से, तो क्या होगा, तो B, A भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R से। अगर कभी हमें ऐसा दिखता है तो इस बात को हम लिखते हैं सममित। क्या लिखते हैं, सममित संबंध। वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगली बात अपने पास क्या होती है, मान लो अगर हमारे पास A, B, C टाइप के अवयव A से लेते हैं, अगर इनके लिए ढूंढते हैं भैया तो क्या होगा, इनके लिए देखा जाए तो हम ये कहते हैं A, B,
अगर R में है तथा अगर हम यहाँ बात करते हैं B, C भी क्या बिलोंग कर रहा है किससे, R से, किससे बिलोंग कर रहा है, R से, तो अपने पास क्या होगा भैया, समझो अपने पास A, C भी बिलोंग करेगा किससे, R से। अगर ऐसा कहीं मुझे दिखता है तो हम कह देंगे ये क्या है, संक्रामक संबंध है। कैसा है, संक्रामक। जब अगर तीनों संबंध किसी रिलेशन में दिखते हैं तो उस रिलेशन को हम कहते हैं स्वातुल्य संबंध। क्या कहते हैं, स्वातुल्य। यही बात मुझे यहाँ दिखानी है। अब क्या करेंगे, अपने पास जो सवाल में कहा है, सवाल ए दिया है सेट, और उस सेट में लिखा है 1, 2, 3, ये लिखा है। अच्छा, इस पर क्या बनाना है, मुझे रिलेशन बनाना है। अगर कभी भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस A का। अगर ऐसी बात है तो जब हम A का क्रॉस A से करवाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, R में अपने पास जो मिलेगा, यहाँ से हम कह देंगे A क्रॉस A में, A क्रॉस A में जो अवयव मिलने वाला है वो क्या होगा, वो होगा 1, 1, 2, 1, 3। ऐसे आगे हम चलेंगे तो 2, 1, 2, 2, 2, 3। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, और एक और हमारे पास होता है 3, 3। ये इतनी बातें हमें यहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये क्या है, A क्रॉस A। अच्छा, हमें पता है रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस A का। लेकिन अपने पास इन्होंने क्या कहा है, अपने पास कहा है कि आपको ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ये अंतर्विष्ट करें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो केस फर्स्ट होगा, या केस फर्स्ट कह दो या R1 कह दो, क्या कह दो, केस फर्स्ट कह दो या R1 कह दो, वो क्या होगा, समझो। अगर हम 1, 2 लेते हैं और आगे क्या है 2, 1 लेते हैं, 2, 1, अगर 1, 2 लेते हैं, 2, 1 लेते हैं और हमें इसको तुल्यता बनाना है, तो एक बात है, मुझे इसमें 1, 1 भी चाहिए और 2, 2 भी चाहिए, इसके साथ ही साथ 3, 3 भी चाहिए। इतनी बातें अगर मुझे मिलती है तो हम कह देंगे हमारा जो रिलेशन है वो अपने आप में क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि जो हम लिख रहे हैं वो आपको क्लियर समझ में आता रहे। अब समझो भैया, अपने पास जो कहा था उसके हिसाब से चलते हैं तो ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ऐसे देखो ध्यान से, हम ये भी कह सकते हैं R2 में जो अवयव बच गए ये भी अगर आ जाएंगे टोटल तो भी अपने आप में ये क्या होता है, ये भी रिलेशन है। और अगर इसको भी रिलेशन कहते हैं तो ये भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो हम कह सकते हैं R2 की जो कंडीशन बन सकती है वो अपने पास क्या होगा, अगर 1, 2 है, 2, 1 है, तो इसके साथ आप क्या ले रहे हो, 1, 1 ले रहे हो, 2, 2 ले रहे हो, 3, 3 ले रहे हो। तो क्या बच रहा है, आप कहोगे जो बचा है उनको भी लिख देते हैं। तो क्या बचा है, 1, अगर 3 है तो 3, 1 भी बचा हुआ है। अगर 2, 3 लेते हैं तो 3, क्या आएगा, 3, 2 भी आएगा। इसके अलावा कुछ छूटा तो नहीं है, देखो 2, 2 आया है, 2, 3 भी आया, 3, 1 है, 3, 1 भी है, 1, 3 भी आया है। मतलब सब कुछ तो आ गया। अगर सब कुछ आ गया, जैसे 1, 1 है, 1, 2 है, कितने अवयव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब सब कुछ आ गया। तो एक रिलेशन आप ये बना सकते हो, ये भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, और ये भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कह देंगे कि ए पर अगर मैं तुल्यता संबंध बनाऊं इस कंडीशन के हिसाब से तो कितने संबंध बनेंगे, 2। तो यहाँ लिख देना आता है, क्या हो जाएगा भैया, सेट ए पर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2। क्या यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, ए दिया है रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होता है, A क्रॉस A फाइंड करेंगे। पहली कंडीशन इन्होंने जैसा कहा 1, 2, 2, 1, अगर 1, 2, 2, 1 को हमें तुल्यता बनाना है तो हमें 1, 1 भी रखना पड़ेगा, 2, 2 भी, 3, 3। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखो तो ये तीनों शर्त को क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए ये क्या होगा,
तुल्यता संबंध होगा। हम अगर 1,2 और 2,1 लेकर आगे बढ़ना चाहें तो इस पूरे को भी हम लिख सकते हैं, ये भी अपने आप में क्या होगा, रिलेशन होगा। और अगर ये भी रिलेशन होगा तो ये भी क्या होगा, तुल्यता संबंध। इसका मतलब इस सेट पर सर दो क्या बनेंगे, दो रिलेशन बनेंगे, वो भी तुल्यता संबंध के। और कंडीशन आपकी क्या होगी, कंडीशन ये जो कहा है इसके हिसाब से। बाकी तो अगर वो दूसरी कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का कहा था, 4 के खा की तरफ बढ़ते हैं और खा में क्या कहा है। सवाल नंबर 4 का अपने पास का सॉल्व हो गया। 4 के खा में हमसे कहा अंतराल ज्ञात कीजिए, आपको जिसमें बताया गया एक फंक्शन दिया है, वर्धमान है और ह्रास मान। मतलब मुझे एक बार वर्धमान के लिए अंतराल बताना है, एक बार ह्रास मान के लिए बताना है। तो क्या होगा, चौथे का खा वाला क्वेश्चन है भैया। जब चौथे के खा की बात करते हैं तो खा में अपने पास क्या है, एफ एक्स है। क्या है, एफ एक्स है। अगर चौथे के खा में अपने पास एफ एक्स है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और आगे क्या है, प्लस का 6। जब भी मुझे वर्धमान और ह्रास मान पता करना होता है, पहला काम यह है फलन का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा एफ डैश यक्स। इधर क्या हो जाएगा समझो भैया, अगर हम इसका अवकलन करते हैं यक्स स्क्वायर का, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। चाहे तो करके दिखा दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, यक्स स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी एक्स किसका, यक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, 6 का। 6 अपने आप में अचर राशि है, अचर राशि का क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आएगा 2 यक्स और यहाँ पे आएगा आपको 4 और वो हो जाएगा 0। इसका मतलब एफ डैश यक्स का मान आ गया क्या, अपने पास 2x माइनस 4। अब आपसे पूछा है वर्धमान के लिए, तो जो पहली कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन में आपसे कहा वर्धमान के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वर्धमान के लिए। अच्छा, वर्धमान के लिए हम लोग करते क्या है, अगर हम वर्धमान के लिए देखते हैं तो मुझे पता है एफ डैश यक्स क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 0 से। अगर ऐसी बात है तो इसको हम अच्छा यहाँ पे सीधी सी बात, अगर हम बड़ा लिख रहे हैं तो निरंतर वर्धमान कहेंगे, और अगर इक्वल लगा के चल रहे हैं आगे तो क्या वर्धमान अकेले कहेंगे। लेकिन अगर हम बड़ा अकेले लगाते हैं तो वर्धमान होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, फिर ये होगा 2x माइनस 4 बड़ा होगा 0 से, तो 2x बड़ा होगा किससे, 4 से। तो x बड़ा होगा किससे, 2 से। फिर अंतराल क्या बनेगा यहाँ से, तो फिर हमारे हिसाब से जो अंतराल अपना बन जाएगा वो ये ऐसा हो जाएगा, x बड़ा होगा 2 से। 2 से अगर बड़ा होगा तो कहाँ तक जाएंगे, नहीं पता है तो इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे। तो 2 से बड़ा 2 कामा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये अपने पास यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब बड़ा कहा है, क्लोज इंटरवल की बात नहीं करेंगे, जब यहाँ पे कोई शर्त ही नहीं है, सिर्फ बड़ा कहा है, 2 से बड़ा में क्या लगाएंगे, 2 से अनंत तक। ऐसे सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन हमारे पास है ह्रास मान के लिए। किससे है, ह्रास मान के लिए। अगर ह्रास मान के लिए देखते हैं तो एफ डैश यक्स छोटा होता है किससे, 0 से। इस कंडीशन में 2x माइनस 4 छोटा होगा 0 से, तो 2x छोटा होगा किससे, 4 से। तो x छोटा होगा किससे, 2 से। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से जो अंतराल बनेगा अपने लिए वो क्या हो जाएगा, अंतराल जो होगा वो 2 से कहाँ तक चलेंगे, छोटा मतलब माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये 2 अंतराल आएंगे। तो चौथे नंबर का खा वाला क्वेश्चन था, कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। जल्दी से नोट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट हो गया होगा। थोड़ा सा क्या है ना, लिखते वक्त भैया ये नीचे कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं, इनको हम ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ऊपर कर देते हैं, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो अपने पास है वो सवाल नंबर का है, शायद इस पेज पर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको बीच में रहने देते हैं और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 का गा देखते हैं। 4 के गा में आपसे क्या कहा गया उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का गा। 4 के गा में हमसे ये कहा गया है, अपने पास क्या है भैया, एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण को हल करने के लिए कहा है, ध्यान से देखो, x माइनस क्या है, y, ब्रैकेट लगा हुआ है और आगे लिखा है dy बाई डी एक्स।
आगे बराबर लगाएंगे, फिर क्या लिखा है यक्स, फिर आगे लिखा है प्लस का 2y, ये बातें लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम अंदर गुणा करा के अलग अलग तोड़ना चाहें यक्स वाई को तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में मिश्रित फंक्शन होता है, तो इसको हम पहचानेंगे और पहचान के आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समघातीय फलन होगा। और अगर समघातीय फलन टाइप का है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे यक्स प्लस 2y, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा यक्स माइनस का y, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। उसके बाद यहाँ काम करते हैं, माना क्या करेंगे, लिखेंगे माना जहाँ पे y है ना वहाँ पे रखेंगे क्या vx, क्या रखेंगे vx रखेंगे, क्योंकि समघातीय, देखो x की भी घात 1 है, यानी अंश में भी सेम घात का है और हर में भी सेम घात का है। अगर समघातीय फलन होता है तो वहाँ पे y या फिर x के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे vx रखेंगे और जब vx रखेंगे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लगाएंगे तो प्रथम गुणे द्वितीय, तो v आगे, पहला आगे, दूसरे का अवकलन यहाँ हो जाएगा, किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस दूसरा वाला आगे होगा x, तो dv बाई क्या होगा dx, ये ऐसा हो जाएगा। इन बात को वहां पे रखेंगे कहाँ पे, अच्छा इसका मान 1 होता है तो dy बाई dx बराबर अपने पास आएगा v प्लस में क्या आएगा x dv बाई dx, ठीक भैया लोग। अच्छा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहां से, जब समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ समझो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स के स्थान पे इतना मान रखेंगे तो v प्लस में x dv बाई डी एक्स ऐसा होगा। और बराबर में क्या होगा, x जहां y है वहां क्या रखेंगे, y के स्थान पे vx, तो हो जाएगा 2vx, अपान में क्या आएगा, अपान में x माइनस vy, सॉरी y के स्थान पर रखना ना vx, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऊपर भी क्या है, x कॉमन है, नीचे भी क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेके काट देते हैं, तो v बराबर, बराबर नहीं यहाँ प्लस, क्या होगा v प्लस x dv अपॉन dx, बराबर में जब x कॉमन लेके काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 2v और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस v, x कॉमन लेके काट दिए हैं, इस v को पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x dv बाई dx और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v और आगे क्या हो जाएगा माइनस का v, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ से अपने पास x dv अपॉन dx बराबर में अपने पास हो जाएगा, लासा लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2v, 1 प्लस 2v, यहाँ पे v का माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का v आएगा और v से गुणा करा देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा v स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में होगा 1 माइनस v, ठीक है। इतनी बातें। अब क्या कर रहे हैं, देखो घट रहा है तो घटा देते हैं, तो आ जाएगा x dv अपॉन dx बराबर में क्या होगा, यहाँ पे v स्क्वायर प्लस में है, 2v से भी घटेगा तो प्लस का v बचेगा, प्लस का 1 अपान में क्या होगा 1 माइनस v। अब यहाँ देखो भैया ध्यान से, ऊपर वाला कुछ गुणनखंड भी नहीं हो सकता है, टूट के नीचे वाले से कट भी नहीं सकता है, तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, व्युत्क्रम ले लेंगे। अगर दोनों का व्युत्क्रम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान x dx, अपान में dv आएगा, अपान में जो dv आएगा उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस v, अपान में क्या होगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ये हो जाएगा। अब अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 अपान x dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv, आगे क्या होगा माइनस का इंटीग्रेशन v अपान क्या होगा v स्क्वायर प्लस v और प्लस का 1 dv, ये हो जाएगा। इसको चाहे तो हम लोग समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा इसलिए आपने क्वेश्चन को तो देख लिया है, इसको छोटा कर देते हैं, अभी क्या कर देते हैं यहाँ पे छोटा कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं। तो अब समझो ध्यान से भैया, इस वाले बात को थोड़ा से आगे हल करेंगे। जब कभी मुझे ऐसा दिखता है तो एक नियम होता है, v बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a
डी बाई डी एक्स, ये है जो हमारे पास आंशिक भिन्न वाला है नियम है, ठीक है, हम वो लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ये हो जाएगा। प्लस में क्या होता है बी, जब इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा a, और यहाँ पे आएगा 2v, और यहाँ पे dx के आप सापेक्ष नहीं करेंगे, v के सापेक्ष करेंगे भैया, ठीक है, dv। तो यहाँ 2v और यहाँ 1 बचेगा, और प्लस में क्या होगा b। अब अंदर गुणा करा देते हैं, तो v बराबर आएगा 2av, प्लस में आएगा a, प्लस में आएगा b। अब अगर हम दोनों पक्षों में कंपेयर करते हैं ना, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, पक्षों की तुलना, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2av, और इधर क्या है v से v क्या होगा, कट जाएगा, तो 2a बराबर क्या बचेगा 1, 2a बराबर क्या बचेगा 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा अपने पास 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब तथा अगले बार क्या करने वाले हैं, अगले बार हम लोग ये करने वाले हैं भैया, देखो यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी अचर राशि है, तो क्या इधर कोई अचर राशि है, इधर कोई अचर राशि नहीं है, तो क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। a का मान रखेंगे तो b का मान पता है क्या आएगा, माइनस का 1/2, ये आ जाएगा a और b। अब फिर से चलते हैं कहाँ पे, समीकरण नंबर 2 में। जब समीकरण नंबर 2 में जाएंगे तो देखो एक बात मुझे यहाँ पता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः क्या होगा, अतः v बराबर होगा, v के स्थान पर रखेंगे a का मान 1/2 ब्रैकेट में 2v प्लस 1, और आगे चलेंगे। क्वेश्चन को हम कंप्लीटली यहाँ से हटा दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा पता ही है, ठीक है। अगर आप कोई सीरीज लिए हो तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, 324 यफ है, और अगर आप अनसॉल्व लिए हो तो सेट नंबर 4 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे प्लस b का मान क्या है, अपने पास जो b का मान आया है वो माइनस में आया है 1/2, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, 1 नहीं 2 से, समीकरण 2 से, जब 2 से बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखते हैं 1/x है, dx है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर देखो इंटीग्रेशन है 1/, ये जो हर में दिख रहा है ना, इसको हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करते हैं। अगर पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा भैया, देखो पहले का स्क्वायर है, अगर पहले का स्क्वायर है तो a स्क्वायर पता है, फिर आगे प्लस में है तो सूत्र में पता है कि क्या होता है, पूर्ण वर्ग a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बीच में लाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मिल गया, 2ab करेंगे तो 2 सूत्र में 2 हो गया, a v मिल जाएगा, और b के स्थान पे क्या लगाएंगे कि केवल b बचे तो 1/2 लगा देंगे, और आगे 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, ऐसा हो जाएगा, और आगे क्या रहेगा dv। फिर आगे माइनस में है, अच्छा यहाँ माइनस में जगह तो नहीं है, नीचे लिख रहे हैं, ठीक भैया, तो क्या हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन है, v के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 2v, ब्रैकेट में क्या रखेंगे यहाँ पे 2v प्लस में 1 माइनस में 1/2, और पूरे के बट्टा में जाएंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ये हो जाएगा। अच्छा समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का, तो इधर भी समाकलन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हमें पता है इसका समाकलन कितना होगा, log x होगा, बेस e बराबर में क्या होगा, यहाँ पे देखो समाकलन का साइन होगा 1/, अगर इसको ध्यान से समझे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर चलेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आगे क्या होगा माइनस में। अच्छा यहाँ पे अपने पास पहले से 1 है बटे में, तो प्लस में 1 लगाएंगे, जब इनको हल करके जोड़ेंगे भैया पता है 1/4 में 1 जोड़ेंगे, ये माइनस में वो प्लस में, तो 4 इकन्नम 4, 4 से 1 घटेगा तो अपने पास आ जाएगा प्लस का 3/4, ये आ जाएगा dv, ऐसा रहेगा। और यहाँ पे देखो अलग अलग फिर से तोड़ेंगे, जब अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 2v प्लस 1 अपान में क्या होगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ये हो जाएगा। और अगर अलग से फिर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में क्या होगा, यहाँ लिखते हैं माइनस में 1/2 क्या बचेगा 1 अपान क्या होगा, यहाँ से v स्क्वायर प्लस v
प्लस 1 dv, कुछ ऐसा मिल जाएगा। भैया क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तो है, ठीक है, हम सोच रहे हैं इसको छोटा किया जाए, कुछ छोटा लगा के तो नहीं होगा, वैसे ही छोटा करेंगे हम लोग। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक भैया, ये छोटा तो हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से log x बराबर, इसको ध्यान से देखो तो पता है 1/x² प्लस a² लग रहा है, a² तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो क्या होगा 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे आगे हल करेंगे, जब इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो माइनस में क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये वाला और ये वाला सेम सेम होगा, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग क्या, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। अब ये फार्मूले बन रहे हैं तो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से log x बराबर आएगा अपने पास, यहाँ पे क्या होगा, ये 1/a होता है, अगर इसको 1/a करेंगे तो 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, 2 बटा क्या होगा √3 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x/a, x के स्थान पे क्या है v प्लस 1/2 और अपान a के स्थान पे क्या है √3/2, ऐसा कुछ ब्रैकेट के अंदर। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा -1/2 log का कितना आ जाएगा t। आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा 1/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे इनटू में रहेगा 1/a, जब 1/a करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 आएगा। tan इनवर्स क्या होगा v प्लस 1/2, अपान में क्या होगा a, तो √3/2 ये आ जाएगा। अच्छा, अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, v का मान हटाना भी है और v का मान लगाना भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो v हटा के v लगाएंगे तो फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ से log x, क्या आ जाएगा log x बराबर आ जाएगा, समझो ध्यान से भैया, ये बात ऐसा घूम गया है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, अभी तो लगा दिए हैं आधा से ज्यादा, तो कोशिश करिएगा आप ऐसे उतार लीजिएगा, समझ में आ गया तब तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा log x होगा, देखो यहाँ पे v का मान रखते हैं, v का मान अपने पास क्या है, v का मान अपने पास y/x है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, 2/√3 tan इनवर्स, जहाँ y है जहाँ v है वहां रखेंगे तो क्या होगा y/x, क्या होगा y/x। आगे क्या होगा प्लस में 1/2 और बट्टे में क्या था, बट्टे में √3/2 है, घूम के ऊपर चला जाएगा, तो घुमाते नहीं अभी, इसको ऐसे रख देते हैं √3/2, ये हो जाएगा। माइनस में क्या है log 1/2, log में क्या है t है और t का मान रखेंगे तो t का मान अपने पास ये नीचे वाला पूरा का पूरा होगा, ये वाला। अच्छा, ये अगर t है, इसको क्या माने हो t, तो यहाँ हो जाएगा v² प्लस v और +1। आगे क्या होगा, ऐसे माइनस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1/√3 बचेगा। और आगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जहाँ पे v है वहां रखेंगे y/x प्लस 1/2, अपान में क्या होगा √3/2, कुछ ऐसा सॉल्व होगा। इसको और कंप्लीट सॉल्व करने जाएंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x बराबर 2/√3, ये घूम के ऊपर जाएगा, यहाँ लासा लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा 2y प्लस x हो जाएगा, tan इनवर्स 2y प्लस x अपान, अच्छा ये 2 भी घूम के जाएगा तो हम कह सकते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, ये 2x और ये क्या हो 2y और ये x और 2 जा रहा है तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 2x, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में यहाँ 2x है, अगर ये 2x है लासा लेते हैं तो क्या होगा, अच्छा कट भी जाता
लेकिन कोई बात नहीं, नहीं काटे हैं तो क्या हो जाएगा 2√3x ऐसा हो जाएगा। और ये भी लाग में, ये भी लाग में, अगर दोनों लाग में है तो नहीं, दोनों तो लाग में नहीं है। अगर दोनों लाग में होता तो हम लोग लाग का नियम लगाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 1/2 जहाँ v स्क्वायर है वहां पे रखेंगे v का मान, तो क्या आएगा v का मान रखेंगे तो आएगा भैया y/x, तो ये हो जाएगा y²/x²। और आगे चलेंगे तो क्या होगा प्लस y/x होगा। आगे चलेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे ऐसे सॉल्व करेंगे तो -1/√3 आएगा। याद रखना 2 से 2 कट जाएगा तो काट देते हैं, तो सीधे से बात क्या आएगा 2y + x/√3x प्लस में कांस्टेंट c, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। हमें लगता है थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। ये क्वेश्चन था, अगर ये एग्जाम में आ जाएगा बाबू लोग तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, इतना लंबा कौन लगाएगा। चलो अभी के लिए नोट कर लोगे, एक बार समझते हैं और फिर से इसका रिवीजन करते हैं कैसे लगेगा ये, ठीक है। क्या कहा हम लोगों ने, इसको ध्यान से देखा गया तो अलग नहीं हो रहा है। अगर अलग नहीं हो रहा है तो dy/ds बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा x + 2y/x - y होगा। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। हम देख रहे हैं ऊपर भी घात सेम है, तो इसका मतलब समघातीय फलन बनेगा। और अगर समघातीय फलन बनेगा तो y के स्थान पे क्या रखेंगे vx रखेंगे। क्या रखेंगे y के स्थान पे vx। अब जहाँ इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास अवकलन कुछ ऐसा बनेगा, dy/ds बराबर होगा, यहाँ पे v आगे x का अवकलन, x आगे v का अवकलन, तो ये मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तो हल करने के बाद ये बना, यहाँ पे लासा लिए, लासा लेने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं तोड़ नहीं सकते तो ऐसा करते हैं पलट देते हैं, पलट देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर ये नीचे वाले को एक बार 1 के बटा में, एक बार इनके बटा में, यहाँ तो फार्मूला बन जाएगा लेकिन यहाँ फार्मूला नहीं बन रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से मान लिया है और मान कर सॉल्व किए तो मुझे यहाँ से ये मिला और यहाँ से ये मिला। इन बातों को क्या कर दिए, इन बातों को समीकरण 2 में रखा, तो समीकरण 2 में जब रखे तो विस्तार रूप से ये इतना बड़ा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको अलग अलग तोड़े तो यहाँ आया और इसको टी मान लिए तो इसका आसानी से हो गया। लेकिन इसका क्या था, इसको टी माना है, याद रखिए इसको टी नहीं माने हैं हम लोग, टी माने हैं ऊपर वाले को भैया। टी किसको मान रहे हैं, ऊपर वाले को। अगर टी ऊपर वाले को मान रहे हैं, इसको ये वाले को टी माना है, अगर इसको टी मानेंगे तो कट जाएगा। और इसको मान तोड़ दिया, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करेंगे तो कुछ फार्मूला बनेगा किसका 1/x² + a² tan इनवर्स x/a, ठीक है 1/a। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्या इंटीग्रेशन में अपने पास 1/x² + a² का फार्मूला यही होता है 1/a tan इनवर्स x/a। एक बार कंफर्म करके कमेंट कर दीजिएगा यस या नो में, ठीक है। यही वाला फार्मूला यहाँ लगा है। और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन कर लेना, फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करोगे तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ये था अपने पास 4 का घा। मैंने कहा अभी तो बहुत विस्तार रूप से सॉल्व हो गया है, शॉर्टकट होगा कि नहीं होगा इसको नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। आप लोग बस पढ़ते रहो, तब तक इसको आप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लीजिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर शॉर्टकट भी होगा तो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं, चौथे का गा हो गया, चौथे के घा पे आ जाते हैं। और घा में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का घा वाला पार्ट। 4 के घा वाले पार्ट में हमसे ये कहा गया है, एक पासे को 2 बार उछाला गया। मान ले एक घटना पहली उछाल पर विषम प्राप्त होता है और घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम प्राप्त होता है। चलो पहले एक बात करते हैं, एक पासे को 2 बार, कितनी बार भैया 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या मिलेंगे मुझे समझो भैया। अगर हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ यस टोटल कितना होगा, हम कह देंगे 36 परिणाम होंगे। कितने होंगे 36। थोड़ा दिखाएंगे कैसे 36 होगा भैया, देखो ध्यान से। जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे अपने पास हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे नीचे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास नीचे भी अपने पास 6 हो जाएगा। तो जब इसको हम पांचे को क्या करेंगे, उछालेंगे भैया, तो अपने पास क्या आएगा 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है,
1,5 भी आ सकता है, 1,6 भी आ सकता है। किसी पांचे को उछालना है तो 2 के साथ 1 आने का चांस हो सकता है, 2 के साथ 2 भी आने का चांस हो सकता है, 2 के साथ 3 आने का चांस हो सकता है, 2 आने के साथ यानी 2 के साथ 4 भी आ सकता है, और 2 के साथ 5 भी आ सकता है, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ, याद रखिएगा ये क्या है, 3 है भैया, ठीक है। 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ भी 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ 6। ऐसे टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे भैया अपने पास, ये 36 परिणाम हो जाएंगे। कितने परिणाम हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास, ये 36 परिणाम हो जाएंगे। अगर ऐसे 36 परिणाम मिलेंगे भैया अपने पास तो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको लिख लेते हैं फिर से, ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। अब सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 36 परिणाम टोटल मिलेंगे तो हमसे क्या कहा गया है, सुनो ध्यान से। हमसे कहा है एक घटना है, पहली उछाल पर विषम प्राप्त होती है, यानी कोई घटना ए है, ए में कहा है पहली उछाल पर विषम प्राप्त होना, विषम प्राप्त होना। अब चेक करते हैं पहली उछाल पर विषम कहाँ कहाँ है। देखो भैया ध्यान से, ये जो पहली लाइन है ना, ये जितने भी उछाल है सब पर क्या है, विषम ही तो प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। ऐसे ये तीसरी विषम क्या, तीसरी लाइन भी यानी तीसरी रो भी क्या हो सकती है, विषम, यानी पहली उछाल पे 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, और 3,6 आएगा, ये हो जाएगा। ऐसे अगली लाइन पे देखें तो 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, और 5 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ क्या आएगा भैया, 6। ये जो अपने पास नंबर मिले हैं ना भैया, इसमें सब पे पहले नंबर पे क्या है, विषम है। अगर पहले नंबर पे विषम है तो हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ ए की संख्या कितनी हुई, हम कह देंगे कितना है भैया, 18। कितने हैं, 18। अगर कोई पूछे प्रायिकता ए की बताओ तो हम कह देंगे ए की प्रायिकता होगी नंबर ऑफ ए ऊपर अपान में नंबर ऑफ यस, और नंबर ऑफ ए ऊपर 18, और टोटल कितना है 36, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। आंसर नहीं, ए की प्रायिकता 1/2 आएगी। अब ऐसे हमारे पास बी घटना भी है। बी में क्या कहा गया है समझो, बी में हमसे कहा है द्वितीय उछाल पर विषम प्राप्त होना, यानी बी क्या है, द्वितीय उछाल पर विषम आना, द्वितीय उछाल पर क्या आना भैया, विषम आना। अगर ऐसी बात है तो चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे है। देखो भैया पहली उछाल पे क्या है, सम विषम है, दूसरे उछाल पे भी विषम है, तो इसका मतलब 1,1 आएगा, 1,1। उसके बाद क्या है, यहाँ सम है, यहाँ विषम है, यानी 1,3 आएगा। फिर यहाँ 1,4 है, 1,5 आएगा, 1,5। ऐसे इसमें देखो यहाँ पे 2,1 आएगा, 2,1 आएगा, फिर क्या है 2,3 आएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2,5 आएगा, 2,5। ऐसे आगे और बढ़ते हैं, 3,1 हो जाएगा, 3,1, 3,3 हो जाएगा,
3,5 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 4,3 हो जाएगा, 4,5 भी हो जाएगा, 5,1 होगा, 5,3 होगा, आगे बढ़ेंगे तो 5 कामा क्या होगा 5 भी होगा, आगे बढ़ते हैं क्या है 6,1 भी होगा, 6,1, 6,3 होगा, 6,5। इतने बार हमें क्या मिलेगा दूसरी उछाल पर विषम मिलेगा। तो कोई पूछे नंबर आप भी बताओ तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका मतलब ये भी क्या होगा 18। अगर हमसे कोई पूछे प्रायिकता बी की बताओ, हम कह देंगे 18/36, मतलब 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2। हमसे क्या पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है इसमें कि ए और बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटना है तो क्या हो जाएगा, समझो यहाँ पे अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा नीचे ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो भी है अपने आप में थोड़ा सा लॉन्ग चल रहा है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 6 नंबर के हैं, तो थोड़ा सा आपको लंबे तो लगेंगे ही भैया, ठीक है। क्या कहा गया है, आपसे कहा है ए और बी स्वतंत्र घटना है, आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो अगर मुझे स्वतंत्र घटना है तो मुझे ए क्या चाहिए, मुझे ए इंटरसेक्शन बी भी तो चाहिए। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, समझो ए और बी में कॉमन ढूंढेंगे तो 1,1 आएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं ए कॉमा बी में कितने हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा देखो 1 कॉमन है, इसके बाद 1 3 कॉमन है, 1 5 कॉमन है, यानी इस रो में 3 पाथ कॉमन हो गई। इस रो से भी चलेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है कि यहाँ द्वितीय उछाल में क्या होना चाहिए विषम, तो यहाँ 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, क्या 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, 3 5 2 हो गए, यहाँ से 3 यहाँ से 3 3 3 6 इसमें मिलेगा, 5 1 आएगा, 5 3 आएगा और 5,5, तो इसका मतलब हो जाएगा इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर 9 हो जाएगा तो प्रायिकता पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी भैया वो क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या हो जाएगा नंबर ऑफ यस, तो 9/36 हो जाएगा 1/4। मुझे ये भी पता है कि क्या होता है, परंतु क्या है चूंकि नंबर ऑफ क्या प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है क्या प्रायिकता ए का इंटू प्रायिकता बी का, प्रायिकता किसका बी का, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1/4 है, इसका मान 1/2, 1/2 कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दिया गया घटना जो है ए और बी अपने आप में क्या है स्वतंत्र घटना है। बस यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करोगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, चौथे का घा वाला पार्ट था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाएगा। जल्दी से नोट करोगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। 5 में क्या कहा गया है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है अपने पास कह रहा है खंड को, सभी खंड को हल करना है। ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। 5 का जो का वाला पार्ट है, 5 का वाले पार्ट में क्या कहा है, एक सारणिक बना हुआ है। इसमें लिखा है ए का स्क्वायर, आगे लिखा है अपने पास BC, फिर आगे लिखा है AC + C स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है A² + AB, आगे क्या लिखा है B², फिर आगे लिखा है AC। अगर और आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा AB होगा, फिर लिखा है B² + BC, आगे चलते हैं तो C² लिखा है। बराबर क्या लाना है आपको लाना है यहाँ पे 4A² B² C²। एक बात ध्यान से समझो भैया, हम लोग LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें यहाँ पे कॉलम से, पहले कॉलम से A कॉमन दिखाई दे रहा है, दूसरे कॉलम से B और C, तो ABC कॉमन लेते हैं। जब ABC कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा A + B और यहाँ पे बचेगा अपने पास क्या B, यहाँ क्या बचेगा C
बी और बी प्लस क्या बचेगा सी। यहां से सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस सी, क्या बचेगा यहाँ पे ए बचेगा और क्या बचेगा सी बचेगा, कुछ ऐसा। अब चाहे तो डायरेक्ट प्रसार कर दो या ऐसा करते हैं हम जोड़ देते हैं, किसको, सबको जोड़ देते हैं, यानी क्या हम करते हैं यहाँ पे C1 के स्थान पर लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। जब सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए बी सी, तो पहले से बाहर है, जब सबको जोड़ोगे तो आएगा 2A प्लस 2C, यहां से क्या आएगा 2A प्लस 2B, यहां से क्या आ जाएगा 2B प्लस 2C, और आगे इसको वैसे उतार लेंगे C B B प्लस C, इसको उतारेंगे तो A प्लस C A और C, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस लाइन से मुझे क्या C1 से 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं C1 से 2 कॉमन ले लेते हैं। C1 से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहां से हमारे पास, जब C1 से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2ABC, तो क्या बचेगा यहाँ पे A प्लस C A प्लस B B प्लस C, आगे क्या होगा C B B प्लस C A प्लस C A और C। नेक्स्ट लाइन में हम लोग पता क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं C1 के स्थान पर लिखते हैं C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर लिखते हैं C2 माइनस C3। ये क्या है, प्रगुण है। अगर इस बार बोर्ड ने हटा ना दिया होता तो बहुत अच्छे से आपको हम क्लास में भी समझाते हैं, वैसे इस बार बोर्ड ने प्रगुण को हटा दिया है तो आप डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तब भी आ जाएगा। और उम्मीद यही है कि इतने लेंथी क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रगुण वाला चैप्टर था वो थोड़ा सा क्या कर दिया है, शायद काट दिया गया है, इसलिए अगर ऐसा काट दिया होगा तो फिर नहीं आएगा। ये पिछले बार था सिलेबस में इसलिए पूछा गया है। तो जब अगर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, देखो जब घटाएंगे भैया तो अपने पास पहले से 2ABC आगे है, जब इससे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे A बचेगा, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से अपने पास क्या कर रहे हैं हम लोग C1 से C2 को घटा रहे हैं। C1 से C2 को अगर घटाएंगे तो क्या कुछ कटेगा, हाँ थोड़ा गलती हुई यहाँ पे B रहेगा, तो B से B कट जाएगा तो क्या बचेगा A। जब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर आगे जब इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। जब इससे इसको घटाओगे तो किससे, इससे इसको, तो क्या बचेगा अपने पास, किसका स्थान पर रख रहे हैं C2 का स्थान पे C2 माइनस C3 नहीं C1 माइनस C3 ऐसा लिखते हैं। क्या C1 माइनस C3 अगर ऐसा करते हैं तो, या फिर हम इनको उतार सकते हैं वैसे आगे उसको उतार सकते हैं, मतलब C1 के स्थान पे नहीं रखना चाहते तो C3 के स्थान पे भी रख सकते हैं। तो अगर घटाएंगे तो क्या होगा, या फिर इसको ये कर देते हैं C3 के स्थान पे क्या कर देते हैं C3 के स्थान पे C1 माइनस C3, तो फिर हमें C2 को वैसे उतारना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा B प्लस C। अच्छा घटाएंगे A प्लस C से A प्लस C तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा A से कट जाएगा तो क्या बचेगा B बचेगा। फिर घटाएंगे यहाँ से तो C से C कट जाएगा तो क्या बचेगा B बचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमें पहले लाइन में क्या दिख रहा है A, दूसरे पहले लाइन में यानी पहले कॉलम में क्या दिख रहा है हमें A कॉमन दिख रहा है, और तीसरे कॉलम में मुझे क्या दिख रहा है B, तो हम A B कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर B और आगे यानी B स्क्वायर, और बचेगा क्या C, तो यहाँ बचेगा 1 1 0, यहाँ C B B प्लस C, तो यहाँ भी क्या आएगा 0 1 1 ऐसा हो जाएगा। प्रसार कर देते हैं, जब इसका प्रसार करेंगे भैया तो क्या आएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर C, प्रसार कर रहे हैं तो क्या होगा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, जब 1 लेंगे भैया तो ये गायब और ये इनका गुणा इनसे, तो क्या होगा B माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे B माइनस का C ऐसा हो जाएगा। जब 1 लेंगे फिर से अगली बार माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, जब -1 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा और ये इनका गुणा इनसे कराएंगे तो क्या आएगा C आएगा, और इनका इनसे करा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आगे लेना नहीं है मुझे, क्यों, क्योंकि 0 है वहां पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2A स्क्वायर B स्क्वायर C, अंदर क्या बचा है यहाँ पे B से B कट गया माइनस का C, और यहाँ पे क्या बचा है अपने पास यहाँ भी बचा है माइनस का C। फिर तो सर ये आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास यहाँ पे -2C बचेगा, -2C। जब -2C का करा देंगे 2A स्क्वायर B स्क्वायर C से, तो ये तो बन गया -4A स्क्वायर B स्क्वायर C, ये बन गया।
ठीक है, एक बार ध्यान से समझेंगे, क्या घटाने में कोई गलती तो नहीं हो। C1 से C3 घटा रहे हैं, अगर इससे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, पूरा कट जाएगा। इससे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से A से A कट जाएगा, B बचेगा। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ C से C कट जाएगा तो क्या बचेगा, B बचेगा। बिल्कुल सही है, तो B कॉमन लेंगे, यहाँ A कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बचेगा। अच्छा, जब यहाँ पे अपने पास ये क्या होता है, प्लस में होता है, और ये क्या होता है, माइनस में। 1 लेंगे तो ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे तो B, माइनस इनका गुणा इनसे तो B माइनस C हो जाएगा। 1 लेंगे माइनस में, ये गायब, और ये 1 का गुणा C से तो C ही आएगा, माइनस C। यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस का C ही बचेगा। अगर दोनों जगह माइनस का C बचेगा तो फिर अपने पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 4A² B² C आएगा। चेक कर लेते हैं, अपने पास लाना प्लस में है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, ये वाली बात को यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा समझते हैं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अब डायरेक्ट प्रसार करेंगे यहां से, अगर नहीं लगाएंगे इसको तो ये वाले को भी वैसे उतारना पड़ेगा मुझे, A+C और क्या होगा A और क्या होगा C। यहां से A कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2A² BC, अंदर क्या बचेगा 1 1 0 C B+C और क्या होगा A+C A और C। अब प्रसार करेंगे तो क्या होगा, प्रसार कर रहे हैं किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2A² BC आगे रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 1 लेंगे तो ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे BC माइनस इनका गुणा इनसे कराएंगे तो क्या आएगा, AB आएगा और माइनस का AC आएगा। आगे माइनस का 1 लेंगे, जब माइनस का 1 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 लेंगे तो ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे तो क्या होगा C² हो जाएगा, इनका माइनस इनका गुणा कराएंगे तो BAB हो जाएगा, फिर इनका गुणा इनसे कराएंगे तो माइनस का BC हो जाएगा, इनका कराएंगे तो माइनस का AC हो जाएगा, और आगे क्या रहेगा, माइनस का C² भी तो रहेगा। अब अगर ऐसी बात है तो C² से C² क्या होगा, कट जाएगा, तो अपने पास आएगा 2A² BC, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो BC माइनस AB माइनस AC, और माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस AB प्लस BC और प्लस AC, ये बन जाएगा। अच्छा, अगर ये बन जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, AC से AC कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे AB से AB कट जाएगा, तो क्या बचा है, BC बचा है। कितनी बार बचा है, 2 बार बचा है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो, यहां से हम ये कह सकते हैं, इसके बाद जो अपने पास आएगा BC और BC मिलकर के 2BC और 2BC गुणा करा देंगे तो 2A² BC का गुणा होगा 2BC से, तो आ जाएगा 4A² B² C², यही आपको लाना था, ठीक है। तो 2 बार प्रगुण लगाए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे, एक ही प्रगुण लगाते हैं एक बार में तो अपने पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पास सवाल नंबर 5 का। अब जो बचा हुआ खा है और गा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, बस आपको 1 घंटे क्लास मिलेगी। हो सकता है अगले 2 लेक्चर में हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्व करते हैं। आज अपने पास ये क्या था, लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे तो 5 का खा से मिलेंगे, 5 का जो क्वेश्चन नंबर खा है गा है, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो भैया क्या करना है आपको पता है, दोस्तों में थोड़ा शेयर करो, ठीक है। अगर चीजें पसंद आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको सवाल समझ में आ रही है तो बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।